नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी गलती का एहसास। आज बहुत समय बाद संकेत ने सोनिया को फ़ोन किया। इतने समय बाद अचानक संकेत के फ़ोन से सोनिया चौंक गई। सोनिया ने संकेत का फ़ोन रिसीव नहीं किया। 2-3-4 बार। जब 5वीं बार फ़ोन बजा तो सोनिया की मम्मी आभा जी ड्राइंग रूम से उठकर अंदर आई कि शायद सोनिया वहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। लेकिन आभा जी ने देखा कि सोनिया वहीं पर बैठी हुई है। आभा जी बोली, अरे सोनिया, कब से फ़ोन बज रहा है? इसका फ़ोन है, उठा नहीं रही हो। लेकिन सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी फिर से संकेत का फ़ोन आ गया। आभा ने कहा, सोनिया बेटा, फ़ोन उठाओ, संकेत का फ़ोन आ रहा है। नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन बात तो करो। यूँ चुप रहने से मसले हल नहीं होते, बात करने से भी कुछ रास्ते निकलते हैं। 4 साल पहले सोनिया और संकेत की शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी। अभी सोनिया की 8 महीने की बेटी थी। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। शादी से पहले दोनों साथ साथ घूमते फिरते रहे, लेकिन संकेत को गुस्सा बहुत आता था। सोनिया संकेत को बोलती थी कि देखो संकेत, ज़रा अपनी आदतों और स्वभाव में बदलाव लाओ। तुम बहुत गुस्सा करते हो, कैसे चलेगा ऐसे? तुम बहुत गुस्सा करते हो, ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाते हो। तुम्हारा यही रवैया रहा, हम लोग शादी नहीं कर सकते। फिर संकेत थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता और सारी बात बोलकर शांत हो जाता था। सोनिया ने सोचा शायद शादी के बाद संकेत में कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी हो गई और बात बात में संकेत अभी भी हाइपर हो जाता था। 2-4 दिन की नाराज़गी से फिर मामला शांत हो जाता था, लेकिन संकेत में कोई बदलाव नहीं आया। संकेत और सोनिया दोनों नौकरी में थे और आजकल तो चलन है, यदि पत्नी पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं तो घर के काम भी दोनों मिलकर निपटाना होगा। घर आने पर दोनों ही थके होते थे। एक दूसरे का सहयोग करना लाजमी है। 12 घंटे यदि पति काम कर रहा है तो 12 घंटे पत्नी भी काम कर रही है। लेकिन संकेत किसी काम में मदद नहीं करता था और जब सोनिया कुछ कहती तो बहस करने लगता। सोनिया कहती, देखो संकेत, तुमने वादा किया था कि तुम अपने आप को बदलोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। ऐसे कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो संकेत बोलता, हाँ हाँ, बदल लूँगा अपने आप को, लेकिन देखो यार, अपने से ये घर का काम वाम नहीं होता। मुझसे ना कहा करो ये सब, तुम ही मैनेज करो। फिर सोनिया ने घर में हाथ बटाने का संकेत को नहीं बोली। बेकार में झिक होती है, छोड़ो हटाओ। आज सोनिया और संकेत डॉक्टर के पास क्लिनिक के बाहर आए तो दोनों बहुत खुश थे। सोनिया प्रेग्नेंट थी। खुशी की बात तो थी ही। घर के सारे काम को सोनिया ने हेल्पर रख लिया। चलो काम तो हो जाते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में टेंशन फ्री रहना और मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत तो होती है। 5वां महीना लगने पर जब सोनिया रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने सोनिया को बेड रेस्ट बता दिया। अब सोनिया को अपनी नौकरी से भी 1 साल का अवकाश लेना पड़ा। इस स्थिति में जब संकेत ऑफिस से घर आता तो सोनिया पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, या तो फ़ोन पर बिजी हो जाता या दोस्तों के पास चला जाता। सोनिया घर में अकेले पड़ी रहती। सोनिया जब बोलती तो संकेत बोलता, यार अब क्या दिन भर तुम्हारे पास बैठा रहूँगा। सोनिया, दिन भर कहाँ, दिन में तो तुम ऑफिस में रहते हो और आते ही तुम बिज़ी हो जाते हो। मैं दिन भर घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। एक दिन खींचकर सोनिया ने बोली, मुझे मम्मी के घर छोड़ आओ, यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मुझे देखभाल की ज़रूरत है। संकेत बोलता, क्यों, मम्मी के यहाँ जाओगी? सब नौकर चाकर तो लगे हैं यहाँ। सोनिया बोली, संकेत, नौकर से कुछ नहीं होता, मुझे तुम्हारे साथ की भी ज़रूरत है। यार सोनिया, तुम इस हालत में कहीं नहीं जा सकती हो, डॉक्टर ने मना किया है। मैं थोड़ा दोस्तों के पास चला जाता हूँ तो क्या हो गया? सोनिया बोली, मैं भी तो अकेली दिन भर होती हूँ। अच्छा बाबा, अब तुम्हारी केयर करूँगा, नाराज़ ना हो। थोड़ी कहा सुनी के बाद स्थिति नॉर्मल हो जाती, लेकिन संकेत में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। ऐसे ही लड़ते झगड़ते सोनिया की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया। सोनिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आभा जी आ गई थी सोनिया की देखभाल को। सोनिया संकेत के रवैये से परेशान हो चुकी थी। सोनिया जब अस्पताल के बाहर आई तो मम्मी से बोली, मम्मी मुझे अपने साथ घर ले चलो। आभा जी कहने लगी, लेकिन बेटा संकेत से तो पूछ लो। नहीं मम्मी, मुझे आपके साथ चलना है। संकेत का ऐसा ही रवैया है तो मैं बच्ची के साथ अकेले परेशान हो जाऊंगी। आभा जी ने जब संकेत से पूछा तो सोनिया को घर ले जाने से संकेत ने मना कर दिया। सोनिया यही रहेगी, लेकिन सोनिया ने जिद पकड़ ली कि मुझे मम्मी के साथ जाना है। संकेत बोला, फिर जाओ, अब आना मत। आभा जी सोनिया को लेकर आ गए। दिन महीने बीतते रहे, लेकिन संकेत ने कोई फ़ोन या खोज खबर नहीं ली।
आज संकेत घर में अकेले बैठे सोच रहा था, यार मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। कितनी अच्छी तो है सोनिया, क्यों मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। सही तो कहती है कि मैं ही गुस्सा करता हूँ, कितना समझाती है, लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं रहा हूँ। संकेत को अपनी गलती का एहसास आज शिद्दत से हो रहा था। फिर संकेत ने फ़ोन उठाया और सोनिया को लगा दिया, लेकिन सोनिया बात नहीं कर रही थी। संकेत ने सोचा, फ़ोन से बात नहीं बनेगी, गलती तो मेरी ही है। उसने गाड़ी उठाई और पहुंच गया ससुराल। सोनिया से माफ़ी मांगने लगा, घर चलो सोनिया, अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा, सुधार लूँगा अपने आप को। सोनिया भी मान गई, बात इतनी भी बड़ी नहीं थी। बेटी को गले लगाए सोनिया को संकेत लेकर घर आ गया, जिससे उन दोनों ने बड़े प्यार से सजाया था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।